जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, ये होम्योपैथी के ऐसी अद्वियात के बारे में है जो आँखों के गिर्द जो स्याह हलके पड़ जाते हैं और जिन्हें हम ब्लैक स्पॉट भी कहते हैं, जो डार्क सर्कल भी कहा जाता है, जो आँखों के नीचे ख़ास तौर पर इन जगहों पे, दोनों साइडों पे आप देखेंगे कि स्किन जो है वो काली-काली हो जाती है और ये ज़्यादातर ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती हैं जिनका कलर फेयर होता है और ख़ासकर ऐसी बच्चियाँ या ऐसी ख़वातीन जिनके आँखों के नीचे ऐसे हलके पड़ चुके हों और या जिन्हें डार्क सर्कल कहा जाता है या ब्लैक स्पॉट कहा जाता है, जो पूरी आँख के इर्द-गिर्द या ख़ास तौर पर आँख के नीचे वाले हिस्से में अगर ये डार्क सर्कल पड़ गए हैं और वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा चेहरे पे अजीब लग रहे हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे, तो उसके लिए होम्योपैथिक में इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है जिसके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला ये जो डार्क सर्कल्स हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और जो स्याह हलके हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अच्छा, पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये स्याह हलके पड़ते क्यों हैं और ये आँखों के इर्द-गिर्द ऐसे निशानात क्यों वाज़े हो जाते हैं। उसमें जो आम तौर पर वजूहात जो सामने आती हैं, वो तो ये है कि हम बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हों या हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर या मोबाइल को देखते रहते हों और या बहुत ज़्यादा जागते रहने से या कम नींद करने से ये हलके जो हैं, ये आम वजूहात हैं जो सामने आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं, खुराक का ठीक ना होना या पुरसकून नींद का ना आना या नींद कम लेना और या ऐसे माहौल में सोना जहाँ पर शोर-शराबा हो या नींद बार-बार उखड़ जाए, टूट जाए और आप जो है बार-बार बेदार हों और फिर सोते रहें या फिर किसी बीमारी में काफ़ी अरसे तक मुब्तला रहना और उसमें कुछ ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करना जो कि हमारी स्किन को नुकसान देने वाली बाद में उसके नुकसानात सामने आते हैं। बीमारी तो ठीक हो जाती है ऐसी अद्वियात से मगर बाद में जो है उसके स्किन के ऊपर असरात जो है नुमायाँ छोड़ जाती है मेडिसिन। तो ऐसी मेडिसिन के इस्तेमाल करने से भी ये स्याह हलके पड़ सकते हैं या डार्क सर्कल पड़ सकते हैं और ये किसी बीमारी की वजह से भी पड़ सकते हैं, कम सोने की वजह से भी पड़ सकते हैं या डिस्टर्ब होने की वजह से नींद में बार-बार आँख खुलने की वजह से भी ये ऐसा हो सकता है। तो इसमें होम्योपैथिक की 4 अद्वियात हैं, ये 6 एक्सपोनेंसी में हैं और इन चारों अद्वियात को आप टैबलेट फ़ॉर्म में ले लेंगे और फिर इनको अगर आप पीस लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं पीसते तो फिर 3-3 या 4-4 गोलियाँ चारों मेडिसिन की आप लेकर चूस कर चबा कर खा लेंगे दिन में 3 दफ़ा, यानी सुबह, दोपहर और रात में। अगर आप 3-3 गोलियाँ लेंगे तो ये 12 गोलियाँ बनेंगी और अगर 4-4 लेंगे तो ये 16 गोलियाँ बनेंगी। छोटी-छोटी टैबलेट होती हैं और इसको चबा कर चूस कर खा लेंगे तो ये ज़्यादा आपको ईज़ी रहेंगी, वरना आप इन सारों को पीस के पाउडर बना लें और फिर जो है 5 से 6 ग्रेन फ़ी खुराक जो है इस पाउडर की इस्तेमाल करें। दिन में 3 दफ़ा आप लेंगे तो मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फेरम फास लेंगे 6 एक्स पोटेंसी में, काली फास लेंगे 6 एक्स पोटेंसी में, नेट्रम्यूर लेंगे 6 एक्स पोटेंसी में और सिलिशिया लेंगे 6 एक्स पोटेंसी में। अब करना यूँ है कि आपने इन चारों मेडिसिन को अगर टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो फिर आपने इनकी 3-3 या 4-4 गोलियाँ लेकर चूस कर चबा कर खा लेनी है। एक ही टाइम में आप इन चारों को भी ले सकते हैं, वक्फ़ा करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें पानी के साथ भी आप खा सकते हैं या चबा कर चूस कर खा लेंगे तो ज़्यादा वो भी आपके लिए बेहतर रहेंगी। और इसके साथ अगर हम 2 मेडिसिन है 200 पोटेंसी में, ये अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, एक मेडिसिन को आपने सुबह लेना है एक खुराक के तौर पर और दूसरी मेडिसिन को आपने शाम को लेना है एक खुराक के तौर पर, यानी कि रोज़ाना आपने सुबह को एक खुराक लेनी है और शाम में एक खुराक लेनी है।
तो मेडिसिन मैं बता देता हूँ। आर्सेनिकम एल्बम है 200 पोटेंसी में, इसको आपने सुबह को ले लेना है, नाश्ते के बाद ले लें। और जो चाइना है 200 पोटेंसी में, इसको आपने शाम में लेना है, दोपहर के खाने के बाद या रात के खाने के बाद आप ले सकते हैं। और जो फेरम फास, काली फास, नेट्रम म्यूर और सिलीशिया 6 एक्सपोनेंसी में आपने टैबलेट लेनी है, वो दिन में 3 दफ़ा आप इस्तेमाल कर लेंगे, यानी सुबह, दोपहर और शाम में। आर्सेनिकम एल्बम 200 रोज़ाना दिन में 1 दफ़ा सुबह के वक्त ले लेंगे, और चाइना 200 पोटेंसी में जो है ये शाम में एक खुराक इसकी ले लेंगे। एक खुराक में 5 कतरे होंगे। आर्सेनिकम एल्बम 200 के 5 कतरे सुबह आप ले लेंगे, और चाइना 200 के 5 कतरे शाम में आप ज़ुबान के ऊपर डायरेक्ट डाल लें, या 1 चम्मच पानी में मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो आपने एहतियात और परहेज़ करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आपने मोबाइल का इस्तेमाल कम करना है, और ख़ास तौर पर जो लोग रात को लाइट बंद करके अंधेरे में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वो तो आँखों की बीनाई के लिए भी नुकसानदेह होता है, और दूसरा वो जो है आँखों के गिर्द जो स्याह हल्के पड़ते हैं उसमें भी इजाफ़ा करता है। और दूसरा ये है कि जो लोग कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और कम रोशनी में रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं और कम रोशनी में पढ़ते हैं, या ऐसे लोग जिनकी बीनाई कमज़ोर हो गई है मगर वो चश्मे का या ऐनक का इस्तेमाल नहीं करते, और फिर आँखों को ज़ोर लगाना पड़ता है पढ़ने के लिए, और वो ये समझते हैं कि अभी उनकी नज़र कमज़ोर नहीं हुई, और वो ऐनक नहीं लगाते या ऐनक नहीं लगवाते, तो वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के भी आँखों पे स्ट्रेस पड़ता है और ज़ोर लगता है, जिस वजह से बीनाई जो है वो भी कमज़ोर होती है, और आँखों के गिर्द जो है वो हल्के भी डार्क सर्कल भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो स्याह हल्के ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक के अद्वियात मैंने आपको बता दिए हैं, एहतियात भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं कि आपने परहेज़ इसमें क्या करना है। परहेज़ इसमें ये करना है कि आपने रात को लेट कर नहीं पढ़ना, किताब अगर पढ़नी है तो बैठ कर पढ़नी है, और सर को बहुत ज़्यादा झुका कर नहीं पढ़ना। ऐसी पोजीशन में पढ़ें कि किताब आपके ऐसे सामने हो और आप पढ़ लें। ऐसे करके पढ़ने से या लेट कर पढ़ने से भी आँखों पे स्ट्रेस पड़ता है, जिससे डार्क सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं और नज़र भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। और जो लोग मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी कोशिश करें कि उसे मुनासिब इस्तेमाल करें। और नींद जिन लोगों की पूरी नहीं होती है, वो जानबूझकर जागते रहते हैं, नींद का टाइम होता है, नींद आ रही होती है मगर सोने की लेटते नहीं हैं और सोते नहीं हैं, और वो मसरूफ़ियत में मसरूफ़ रहते हैं किसी भी काम में। तो उन्हें गुजारिश है कि वो अपनी नींद के टाइम पे ज़रूर सो जाएं, और अपनी नींद को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर करें। अगर 8 घंटे की नींद करते हैं तो बहुत ही बेहतर है, इससे और भी आपके बहुत सारे मसले जो हैं वो हल होंगे। और कम से कम 6 घंटे की नींद तो वो ज़रूर करें, इससे कम जो है ना सोएं। और वो जो थोड़ी देर सोना फिर उठ जाना, फिर सो जाना, फिर उठ जाना, इससे भी जो नींद डिस्टर्ब होती है वो भी बहुत ज़्यादा जो है उससे आँखों के ऊपर, दिमाग पे, दिल पे और दौरान खून पे, ब्लड प्रेशर पे भी असरात पड़ते हैं। तो इसलिए आपसे ये ख़ास तौर पर गुजारिश की जाती है, या आपको हदायत की जाती है कि आप अपनी नींद को मुकम्मल करें, और आँखों के ऊपर स्ट्रेस ना डालें, अंधेरे में मोबाइल ना देखें, और रीडिंग लेट कर ना करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आपके आँखों के गिर्द जो हल्के हैं, डार्क सर्कल्स हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम ब्लैक जो स्पॉट्स हैं या जो डार्क सर्कल्स हैं, जो आँखों के इर्द गिर्द निशानात पड़ जाते हैं, स्याह हल्के पड़ जाते हैं, उसके बारे में होम्योपैथिक अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।